सो क्या आप जानना चाहते हैं लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के 28 जुलाई 2025 के लिए? चलिए मार्क करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी में आप क्या देख सकते हैं, आज हमें मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा निराश किया। 225 पॉइंट्स की सेलिंग गई और 2 दिनों में नेट 500 पॉइंट की निफ्टी में सेलिंग आई है और बैंक निफ्टी में करीब 750 पॉइंट्स की सेलिंग आई है। अब मुझे क्या लगता है, फाइनली मुझे लगता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अब जाके बेरिश टर्न हो रहा है। एक सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, अगर एक छोटा सा सपोर्ट माने, एक क्रूशियल सपोर्ट है जो है 780 टू 728। ये जो जोन है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हुआ है हमें दिखेगा तो मार्केट सीधा यहाँ पे आता दिख सकता है हमें, जो कि है 24,400 के अराउंड। ये दो बन सकते हैं एक क्रूशियल सपोर्ट आने वाले वक्त के लिए ना। अब रेजिस्टेंस कहाँ पे लग रहा है? वो लग रहा है करीब यहाँ पे 25,220 पे। ये जो पॉइंट है ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। उसके बाद में ये जो है 25,500 का राउंड पॉइंट जो है ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा। नाउ लेट्स लुक एट 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आज तो भाई कुछ एनालिसिस नहीं है, यही है जो सपोर्ट है। क्योंकि हाँ, और एक रेजिस्टेंस कहाँ बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है। क्यों? क्योंकि एक गैप क्रिएट हुआ है, वो फिल करके मार्केट एक तो नीचे जाएगा नहीं तो ऊपर जाएगा स्टॉप लॉसेस खा के। दीज आर द पॉइंट्स फॉर निफ्टी। इतना कुछ एनालिसिस के लिए नहीं है क्योंकि मार्केट ने आज खुलते से ही बहुत ही ब्रॉड बेस सेलिंग दिखाई, पूरे स्टॉक्स में गिरावट है। मेरा खुद का पोर्टफोलियो ब्लड रेड हो गया है, पर फिर भी हम एक पॉजिटिव माइंडसेट चला के रखते हैं ना। 1 आवर टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए कोई लेवल्स नहीं है, मैंने जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो लेवल्स दिए डेली टाइम फ्रेम पे वही लेवल्स आपको मार्क करके चलने हैं। नाउ लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है? बैंक निफ्टी तो और भी ज़्यादा बेरिशनेस दिखा रहा है। ये देखो, ये जो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है उसका अच्छा खासा रिस्पेक्ट हुआ है। ये अपवर्ड ब्रेक करने का ट्राई किया पर एक बहुत ही गंदी सेलिंग आई मार्केट में। पर फिर भी जो मैंने बोला था, ये जो पोल एंड फ्लैग का जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है हम उसके अंदर है अभी तक। तब तक के लिए मार्केट अभी तक स्टेबल है। इसी पॉइंट से मार्केट उठा है। देखो, अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाता है 56,424 का, तो जो मैं बोला था 59,500 का टारगेट वो चला जाएगा और सीधा टारगेट आएगा 55,500 का। उधर हमें चांस मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको एक टेक्निकल एनालिसिस का गाइड बनाऊंगा, उस पर आएगा। अब एक रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ दिख रहा है, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन ही दिख रहा है। 57,200 टू 350 का जो जोन है 150 पॉइंट का, ये बहुत ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस एक्ट करेगा मार्केट में, क्योंकि मल्टीपल टाइम जो है वहाँ पे सेलिंग आई है। अब एक सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है मार्केट में, एक ये जो लेवल बन रहा है यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है जो कि 56,334 टू 240, जो 100 पॉइंट्स का जोन है, ये अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है मार्केट में आने वाले टाइम में। ये अगर टूटता है तो अगला सपोर्ट सीधा यहाँ पे होगा जो कि 55,572, जो कि बहुत दर्दनाक होगा मेरे जैसे अच्छे खासे इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, बस जो ट्रम्प की टैरिफ्स है वो पेंडिंग है। नाउ हम इंट्राडे लेवल पे जाते हैं। इंट्राडे लेवल पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगेन कुछ भी लेवल्स मार्क करने लायक नहीं है। ये देखो, ये अगर ब्रेकर ब्लॉक जो है ये रेजिस्टेंस अगर बनेगा तो ये रुकावट आ सकता है 56,700 का। उसके बाद का शेयर रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है जो कि 57,100 का। एक सपोर्ट कहाँ पे लास्ट सपोर्ट बनाते हुए दिख रहा है इंट्राडे बेसिस पे 56,274। अगर ये टूटा तो ब्लड बाथ आएगा निफ्टी में, मैं तो पूरा शॉर्ट हो जाऊंगा। अभी जो अगर मार्केट देखे तो बायसनेस हैज स्टार्टेड टूवर्ड्स शॉर्ट साइड, बेयर साइड। अब जो मेरा बुलिशनेस का व्यू था एक महीने से चल रहा था, वो फाइनली इट हैज़ केम टू एन एंड। सैडली ये बोलना पड़ रहा है पर कुछ कर नहीं सकते। ट्रम्प के टैरिफ्स ऑन द वर्ज है, मेरे अंदाजे से मार्केट शूटअप करेगा। मैं तो ऑप्टिमिस्टिक ही रहूँगा मार्केट के बारे में। लोग ऐसे सोचते हैं अरे 25,000 चला गया और कितना गिरेगा। मैं सोचता हूँ 25,000 में गिरने के लिए 25,000 है, बढ़ने के लिए लाखों है। मैं तो इन्वेस्ट करके चलूँगा। अगर डिस्काउंट में मिले तो मेरे पास जो भी कुछ बचा हुआ फंड है, थोड़ा सा ही बचा है, उससे भी मैं बाइंग कर लूँगा और मैं रुकूँगा यहाँ पे। अब ये जो लेवल्स है ये आपको मार्क करके चलना है और अच्छा खासा ट्रेड करना है। आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा अप या डाउन मूवमेंट आ सकता है नेक्स्ट वीक में। क्यों? क्योंकि 1 तारीख को ट्रम्प की जो डेडलाइंस थी टैरिफ्स की वो हिट हो जाएंगी, उसके पहले उसका कुछ ना कुछ तो डिसीजन आना चाहिए। तब तक के लिए ज़्यादा एग्रेसिव शॉर्ट या लॉन्ग दोनों कैरी मत कीजिए क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा। अगर हम आज इंडिया विक्स देखें तो क्या था,
इंडिया विक्स 5% बढ़ा है। इंडिया विक्स मतलब डर का इंडेक्स, 5% जा अप है, मतलब आज बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल था, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी हाई थी मार्केट में। सो ये पॉइंट्स है, इसलिए एग्रेसिव शॉर्ट या एग्रेसिव लॉन्ग दोनों पोजीशंस कैरी मत कीजिए, और थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं आप। बाय द वे आई एम जस्ट मेकिंग दिस फॉर एजुकेशनल पर्पजेस, ये कोई भी बाय सेल एडवाइस नहीं है। सो दीज वर द लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 28 जुलाई 2025। सो मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए, क्योंकि भाव भगवान है।